मैं ताड़ दीवार तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होरता हूँ नाही जिस कह करूँ विनंती, मेरा दुख सुख तुझी पास। मरण मूसा सूर्य हक है, जे होए मरण परवाना, सूर्य से आज्ञा किया, दरगह पावे साची मां। आनंद कुणी निधान, गुरु गरीब चौथा प्रेम खिलण का
पानी के बोहत कलयुग के जहाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी अंदर सच करके ये जो पावन स्थान है मेरी पीढ़ी के मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने चार साहिबजादियां दी शहीदी नूं समर्पित जो प्रोग्राम लिखे हुए ने जिहदी आपां शुरुआत 7 पोह तो शुरू की सी अज 13 पोह इस सप्ताह नूं सिख धर्म दे विच खूनी हफ्ता भी किया गया सफरे शहादत भी किया गया है 6 ते 7 पोह सच्चे पातशाह जी ने आनंदपुर साहिब का किला खाली किया सी 22 धार के राजियां ने कसम खादियां मुगलों ने कसम खादियां 8 महीने तक युद्ध हुंदा रहा आनंदपुर साहिब की धरती ते इन्हां दी कसमां ते इतवार कीता सिंघां ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने बेनती की सच्चे पातशाह किला खाली कर देना चाहिए होया किला खाली आपां सारियां नूं पता एक इतिहास आपां सुन बैठे भी हां सरसा नदी ते फिर इन्हां यादवां ने अपनियां जो कसम खादियां सन मुनशिके ते टांके सतगुरां ते चढ़ाई की सरसा नदी ते युद्ध होया परिवार विछोड़ा हो गया जंग चल रही है वक्त रात का हो गया बड़े साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी ते 40 सिंह चमकौर वालों तुर पे सरसा नदी को पार करके माता सुंदरी जी माता सहन कौर जी भाई मनी सिंह जी के नाल दिल्ली वाल रवाना हो गए छोटे साहिबजादे माता गुजरी जी खेड़ी वालों तुर पे आप इस गल का जिक्र कर रहे हैं कि खेड़ी के पिंड का रहने वाला गंगू साहिबजादियां नूं ते माता जी नूं अपने घर लग्या उत्थे इन्हें लंगर पानी जरूर छकाया पर इहदी नीत परनीत माता जी दियां मोहरां चोरी कीतियां इसने रात के वक्त दिन चढ़िया जब माता जी ने इन्हों कहा कि गंगू तू साडियां मोहरां चोरी कीतियां इस पापी ने अपनी गलती ना मनते हुए रौला पाना शुरू किया बाहर मोरिंडे दे कोतवाल दे कोल इहने इतलाह कर दी शिकायत कर दी इस कोतवाल ने साहिबजादियां नूं छोटे साहिबजादियां नूं ते माता जी नूं कैद किया सरहद के सूबे के पास साहिबजादियां नूं माता गुजरी जी ने फड़ा दिता अल्लाह यार खां जोगी इहदे बारे लिखदा कहंदा दुनिया में अपना नाम बदनाम कर गया दुश्मन भी जो ना करता वो जे काम कर गया गुरु करता नम घरां भी निकलिया ही गुरु करता रसोईया सी एक इतिहास इन्हें किहो जिहा बनाता सासू जी अगो वजीर खां जेड़ा कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के पीछे हाथ धो के पिया होया सी
आनंदपुर साहब की धरती ते इहदे खालसी हथ गए ना, इन्हां पासों गुरु गोबिंद सिंह जी मारे गए ते ना ही फड़े गए। अगों चमकौर की गढ़ी विच भी इन्हां दे हथ खाली रहे। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के छोटे साहिबजादियां नूं इहने ठंडे बुरज विच कैद कीता, गुस्से दी मारे ने। छोटे साहिबजादियां दा ते माता जी दा कसूर कोई नहीं सी, सिर्फ कसूर साहिबजादियां दा यही कि एक कलगीधर पातशाह जी के सपुत्र सन, साहिबजादे सन। 2 दिन सभा दे विच पेश हुंदे रहे। ईन मनाउण ते पूरा जोर लाया। जद ईन ना मने साहिबजादियां ने, फिर इन्हें डराउणा धमकाउणा शुरू किया। आप जी ने पहला भी जिक्र कर रहे हैं कि सभा दे विच मुहम्मद शेर खां बैठा सी मलेरकोटले का। इन्हें जो नरम दिली दिखाई उस सभा दे विच उन्होंने सिख कौम हा दा नारा कहती है, हा दा नारा मारे कहते हैं। चेते रखना इसका जब जिक्र नूरे माही ने जटपुरे विखे आख्या सी कीता सी ते कलगीधर पातशाह जी ने ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਚ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਕ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। 13 ਪੋਹ ਦਾ ठंडे बुर्ज विच कैद 2 पेशियां हो चुकी। माता जी ने जो शिक्षा दी अपने साहिबजादियां नूं, पुत्रियां नूं, उन्हां सिक्ख्यावां दे उत्ते पूरे उतरे। उम्र देखो 7 साल है ते 9 साल है। जब पहली क्लास का बच्चा फर्स्ट क्लास होंदा, उसकी तकरीबन उम्र 6 साल की होती है। बाबा फतेह सिंह जी की उम्र उस वक्त 7 साल की सी। सासंग जिन्हें दूजी च पढ़ता हो बच्चा, अब बच्चे बैठे हैं दूजी च पढ़ने वाले भी बैठे होंगे, इन्हां दी उम्रां वेखो। जोरावर सिंह जी की उम्र कोई 9 साल की सी। आपा जिक्र किया पहला कि बाबा मोती राम मेरे ने इन्हां दी सेवा की, गर्म दूध पिला करके इस महान गुरु के सिख ने पुण्य खटिया। आपा ये भी जिक्र करिया है कि इस पुण्य का बदला की मिलिया इन्हें सारे परिवार को कुल्लू च पीड़ दिता गया। बाबा मोती राम मेरे दे लो एहसास समझी 2 पेशियां तो बाद अज हुण अखीर दिन है। सभा तो जब वापस आए साहिबजादे ठंडे बुर्ज विच माता ने पूछा, बच्चे अज नवाब ने की तुहाडे नाल सवाल किया ते तुसीं की जवाब दिता? सारी वार्तालाप माता ने सुनी। ये जानी जान माता समझ गई कि हुण मेरे पुत्रियां दा आखिरी समा आ गया। हुण मेरे पुत्रियां नूं इन्हां ने जींदे नहीं छड्डना, क्योंकि वार्तालाप विच अंदाजा लग गया सी। रात का वक्त होया, सारी रात मां
सिख धर्म दीयां बातां सुणाउंदी रही पुत्रियां नूं। जिवें पहलां भी जिक्र कीता आपां कि ऐने ठंडे समय दे विच इस वजीर खान ने दंड इहो दिता होया सी कि ना इन्हां कोल गर्म कपड़ा, ना कोई रजाई, ना कोई कंबल। जे इन्हां साहिबजादियां दे कोल थोड़ा बहुता गर्म दा निग सी ते केवल अपनी दादी दी गोद दा निग सी बस। लो साध संगत जी, रात दे वक्त माता गुजरी जी अपने पुत्रियां दे मत्थे चूमदी रही। पता सी कि दिन चढ़दियां नूं इन्हां ने हुण मेरे पास नहीं रहना। अमृत वेला होया, अपने पुत्रियां नूं हुण लगी तैयार करन। साथ संगत जरा गौर नाल हुण सरवण करियो। सोहणे वस्त्र जो कोटली विच बन्ने हुए सन, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह नूं इहने पहनाए। सोहणी दस्तार सजाई, कलगी सजाई। इत्थे कुछ सदरा अल्लाह यार खां जोगी जिहदा धर्म सी इस्लाम, मुसलमान जाति का एक कवि जिन्हें 1913 दे विच शाहिदान वफा लिखी कविता, और अज तक सिख कौम गुरु दरबारां विच इहदियां कवितावां पढ़ के वाह वाह खटदी है। ये कहने लगा, कहता जाने से पहले आओ तुम्हें गले तो लगा लो। माता गुजरी जी अपने पुत्रियां नूं जो घुट के जफ्फी पाउण लगी है जांदी बाहर, कहता जाने से पहले आओ तुम्हें गले तो लगा लूं, केसों पे कंघी कर जरा मुंह तो धुला दूं, नंदे से सिर पे कलगी तो सजा लूं, पुत मारने से पहले तुम्हें दुल्हा तो बना लूं। माता गुजरी का ख्याल एक कवि लिख रहा, ऐ मेरे पुत्रियो तुसी हुण लाड़ी मौत नाल ब्याहे जाना, मैं देखा ते सही तुहाडे सोहणी दस्तार सजा के, तुहाडे दस्तार ते कलगी सजा के मैं ये वेखां ते सही कि तुसी लाड़े दे रूप च किन्ने क सोहणे लगदे हो। लो साध संगत जी, साहिबजादे तैयार हो गए, लाड़ी मौत नूं हुण विआहण लगे आ। दोवां पुत्रियां ने अपनी दादी मां दे पैरां नूं चुमिया, पैरां नूं चुम करके माता गुजरी जी ने अपनी छाती दे नाल कुटिया। ख्याल आया पुत्रियां नूं, साहिबजादियां नूं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा हुण तुरन लगे आ शहीद होण। इत्थे सफरी कुछ सतरा लिखदा, की लिखदा हो, कहते होवे कोई ऐसा सिख जेड़ा साडी आखिरी फतेह साडे गुरु पिता नाल सांझी करिया। सफरी सनेहा कोई पिता नूं पहुंचा दिओ, गज वज साडे वल्लों फतेह गुरु पिता नूं बुला दिओ। कोई होवे ऐसा सिख साडे लागे खड़ा जेड़ा साडे गुरु पिता दे नाल साडी फतेह सांझी करिया वे। आखिरी की आखे के कलगियां वाले पातशाह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, साडी आखिरी फतेह सांझी करिया। लो साध संगत जी, जब तुरन लगे ना दोने जने,
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਭਾਵਕ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਨੋਂ ਲਾਡਲੇ ਜਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਦਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਨੋਂ ਲਾਡਲੇ ਜਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਵਾਰ ਚੀਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਣੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਮਾਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅੰਮੀਏ ਅਸੀਂ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸਾਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁਸਤੂ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪਰ ਆਉਣਾ। ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ तेरी गोदी च नहीं बहना, तू छेती आ, नहीं ते रुसजू फतेह सिंह तेरा जी पर आना। ए ममता दी मूरत जिन्हें सब कुछ अपने सिर ते हंडाया, कहती चलो मेरे हीरो मैं मगरे आवा। पुत्ता बिना जिउंदियां कद सुनिया मावा। काका कोई मावा तू बिना पुत्रा जिउंदियां भी सुनिया। चलो मेरे हीरो मैं मगरे आवा। पुत्रा बिना जिउंदियां कद सुनिया मावा। पुत्रा दुआड़े रामकार मावा दियां बावां, जिधर जाते हंस चले जांदियां शावां, वे लोगों में टोर कर दियां रौनकां सचखंड बसां। सचखंड बसावा दा मतलब की कहते है लोगों, मेरा पति शहीद होया, थोड़ा चिर होया मैनू पता लगा मेरे बड़े पोते चमकौर की गढ़ी दे विच शहीद हो गए। आ दो पोतरे मेरे को बचे सी, ये भी हुण चले आ सचखंड नूं। मैं टोर घर दियां रौनकां सचखंड बसां। साहिबजादे तुरे जांदे ने, ये ठंडे बुरज दे उत्तों वेख रही है, सिपाही फड़ के तुरे जाते हैं साहिबजादे। जब थोड़ी दूर जा रहा है, देख रही है ये की देख रही है कि एक बर्तन दे विच गारा पाया होया, इट्टां उत्थे रखियां होईयां। उस नींह दे विच इन्हां नूं खड़े कर दित्ता। इहने देखिया हुण भाणा वापरन लगा। इहदी नौ राणी जिहदा नाम सी माता जीता। माता जीता दे तीन साहिबजादे सन साध संगत जी। माता सुंदरी जी दे एक बड़े पुत्र सन जिहदा नाम सी बाबा अजीत सिंह। माता सुंदरी जी दा लड़का सी। छोटे तीन जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, ये माता जीता जी दे साहिबजादे सन। कहते जब छोटा बाबा साहिबजादा कोई 2.5 साल का सी, माता जीता जी चढ़ाई कर गया सन। ये क्या करती सी कि मेरे साहिबजादे इन्ने सोहने ने, जब ये ब्याहे जान के मेरिया नौहां कितनियां सोहणियां होणगियां। जब किते मेरिया घर नौहां आउणगियां, लोकां ने मैनूं बधाइयां देणियां, मेरे ते पैर थले नहीं लगने धरती दे।
माता गुजरी जी को अपनी नौ राणी माता जीता का ख्याल आया जी सचखंड गई पहुंच गई सी। साहिबजादियां नूं नीहां दे विच खड़े कीता। माता गुजरी नूं ख्याल आया अपनी नौ राणी का, कहती आजा जीता राणीए ले मिंट उतारे। ऐ मेरी राणीए धीए बस सचखंड दे विचों तू 5-7 मिनट परमात्मा तो उधारे लैके एक बार देखते सही इत्थे आके। आजा जीता राणीए ले मिंट उधारे, तक ले मेरी बचगे चंद चढ़दे खारे। आ देख जिन्हां नूं तू कहंदी सी मेरे पुत्र जद ब्याहे जाणगे नौहां किन्नियां सोहणगियां होणगियां, लोकां ने मैनूं बधाइयां देणियां, आ खारे लगे आ चढ़न, जरा देख तसी आके। आजा जीता राणीए ले मिंट उधारे, तक ले मेरी बचगे चंद चढ़दे खारे। किन्ने सिरे लगदे अज अंबरों प्यारे, टुटणगे अज अंबरों दो रोशन तारे। तक के फिके पहनगे चंद सूरज तारे। देख तेरे पुत्रां दी रूहानियत देख के अज चंद ते सूरज भी अपनी रोशनी नूं मध्यम कर बैठे। लो साध संगत जी, साहिबजादियां नीहां च खिला दिता गया। इट्टां दे नाल नीहां तां चढ़ रही जद इट्टां जोरावर सिंह ते फतेह सिंह दे धौणा दे कोल आईयां। इन्हां यारवां ने फिर एक क्वेश्चन किया, कहंदे अजे भी वक्त है, तुसी मुसलमान हो जाओ, तुहाडी जान बख्शी जाएगी। लो देखो सास नूं ध्यान नाल सुनो जरा, वक्त है अजे भी, देख लो। साहिबजादियां ने फिर ठणकमा वही जवाब दिता अणख वाला। जब अणख वाला जवाब नवाब वजीर खान ने सुनिया, शासन बेग ते बाल बेग इन्हां जाल इन्हां जो नीहां दे नूं चिन रहे सन, इन्हां दा नाम सी सासल बेग ते बासल बेग, जलादां दा नाम। फिर हुक्म कीता वजीर खान ने कि रंदे लाने फिर शुरू कर दियो। जब रंदे लाने फिर शुरू हुए, इत्थे अल्लाह यार खान जोगी कह के कहंदा सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। ऐ जानो तुसी साहिबजादियां दे उत्ते छुरी चलाउण लगे हो, चलाओ ते जैसे छुरी चला। मैं तुहानूं दसदा आज जो कुछ मैं अपनी जुबान तो बोलदा सच करके जाने। आज मैं अपनी जुबान तो मैं नहीं बोलता, आज मेरी जुबान दे विच खुदा बोल रहा। खुदा की कह रहा, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से, उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से। कह रहे हैं हम तुमको खुदा की जुबान से। तुसी शहीद करो ते सही सिंघां नूं, साहिबजादियां नूं, तुहाडा मलिया मिट हो जाना, तुहाडा खुरा खुद मिट जाना। मैं सिंघां दा जो इतिहास पढ़िया, जो इन्होंने इन्हां नाल दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्हां दी कीमत नूं इन्हां ने अदा किया। जिन्हां ने दुश्मनी का इन्हां नाल हाथ बढ़ाया, बहुती देर उन्होंने धरती ते उन्हां नूं जिंदा नहीं छड्डिया। तुसीं करो ते सही सुनिया देखियां, करो ते सही इन्हां सिंघां नूं शहीद, करो ते सही साहिबजादियां नूं शहीद। लो साध संगत जी, नीहां विच चढ़ दिते गए। नीहां ढक दित्तियां गईयां। जद कहंदे कंधां नूं फरोल के वेखिया, बाबा फतेह सिंह थोड़े थोड़े साह लै रहे सन। इन्हां दे शरीरां नूं थल्ले धरती ते पाया गया। कहंदे 12 मिनट तक बाबा फतेह सिंह दीयां रगां चलियां सन। इन्हां ने इन्हां दीयां नसां कट के साहिबजादियां नूं शहीद कर दिता गया।
ਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ 13 को साहिबजादे शहीद हो गए। साहब जो कलगीधर ने वचन किया सी, पहला पिता कटाया अब बेटे कटाऊंगा, नानक का बाद खून जिगर से खिलाऊंगा। पहला मैं पिता को शहीद करवाया सी, हुण मैं अपने साहिबजादे को शहीद करा के गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा बाग है उन्हें मैं हरिया भरा करांगा अपने पुत्रा का खून दे के। शहीद हुए साहिबजादे, इन्हां दा संस्कार करन वेले भी इन्हां ने नामना खटना चाहया। वो की उत्थे एक बड़ा बड़ा शाहूकार जिहड़ा कलगीधर पातशाह जी दे चरनां दा भौरा जिहदा नाम सी टोडरमल। टोडरमल ने वजीर खान को कहा, वजीर खान जी पहाड़ा जो वापरना सी वापर गया, हुण तुसीं मैनूं साहिबजादियां दे सिरियां दा संस्कार करदे ने। ऐ तां जदों माता जी नूं ठंडे बुरज विच पता लगा कि मेरे पोतरे शहीद हो गए, कहते इन्होंने भी शहीदी पाली। सवास 10वें ग्रंथ तक चढ़ा है। जब शहीद हुए माता जी ते इन्हां कट्ठियां तिन्हां दी लाशां कट्ठियां कीतियां। टोडरमल नूं वजीर खां कहण लगा, ऐ टोडरमल वेख ला जे इन्हां साहिबजादियां दी ते गुरु गोबिंद सिंह दी माता दा संस्कार करना, जितनी संस्कार दे विच थां आएगी तू सोने दी मोहरां बिछाउणीआं। इन्हें सोचा है एडा पापी एदा गुरु घर दे नाल इन्ना विरोध। हृदय सोचा टोडरमल ने कि ये संस्कार भी नहीं सानू करन दे रहा साहिबजादियां दा। कहने लगा वजीर खान कोई गल नहीं, अज मेरे को जिन्ना धन है मैं गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाला दे उत्तों दी वार देना। तू 10 किलियां तेन मोहरां चाहिए सोने दियां। कहंदा संस्कार विच जितनियां मोहरां आउंदियां तू बिछा, ये लगा बिछाउण। कहंदा इस तरह नहीं, मोहरां खड़ियां कर। देख लो साध संगत जी, मोहरां खड़ियां करके टोडरमल ने वो धरती खरीदी, वो थां खरीदिया जिस स्थान को गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप आख्या। उत्थे साहिबजादियां दा ते माता जी दा संस्कार होया। इधर गुरु पिता जी दसम पातशाह जटपुरे पहुंचे हुए। उत्थे एक चौधरी आया जिहदा नाम सी राय कल्ला। इहनूं पता लगा दसम पातशाह जी साडे इलाके विच आए ने। इह नठा नठा गया, कलगीधर पातशाह जी दे चरनां ते मत्था टेकिया। यह रायकोट दा सी रहण वाला, इहदा नाम सी राय कल्ला, इलाके दा चौधरी सी। ज्यादा मुसलमान। इन्हें कुछ प्रश्न किए, सच्चे पातशाह इत्थे किवें आए हुआ। कलगीधर पातशाह जी ने फिर सारी वार्ता सुनाई। इहदियां अखां दे विच हंझू ना रुकण। कहण लगा सच्चे पातशाह इदां दा भाणा भी वापरे तुहाडे नाल। इन्हें हाथ जोड़ के कहा, कलगीधर वालिया मैं तुहाडी कोई सेवा करनी चाहुंदा, तुसीं मैनूं सेवा दा मौका दिओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहने लगे, ऐ राय कल्ला जे तू साडे तो सेवा का मौका चाहना, फिर सेवा का मौका यह है कि सरहद विखे जाके मेरे साहिबजादियां दा पता करो उत्थे की हो रहा। राय कल्ले का एक नौकर सी जिहदा नाम सी
ਨੂਰੇ ਮਾही। ਇਹ ਨੌਕਰ ਸੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨੂਰੇ ਮਾही ਨੂੰ, ਕਿ ਐ ਨੂਰੇ ਮਾही, ਤੂੰ ਸਰਹੰਦ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਇਸ ਨੂਰੇ ਮਾही ਦੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਗਿਆ, सब कुछ पता किया इसने, पता करके सब कुछ वापस परत रहा ये नूरा माही। जद जिन्हें जटपुरे को पहुंचा, कलगीधर पातशाह बैठे हुए ने, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह भी कोल बैठे ने, राय गल्ला भी कोल बैठा हुआ। ਇਹ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਜਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ, ਤੂੰ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਪ ਕਰਕੇ ਹੰਝੂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਹਟਕੋਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਕਹਿ ਲਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਮ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਸੁਨੇਹੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ, ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ। मैं ते शामा दे स्नेह सुनन दा बड़ा आदी है, तू सुना ते सही की होया उत्थे। साथ संगी नूरे माही दे बोलां दे अखर ने जुड़ रहे, ये तो बोलिया नहीं जा रहा। ਇਹਦਾ मन ऐसा भरिया होया दराग दे विच, ਇਹ अथरू केरी जा रहा, ਇਹਦੇ बोलां दे अखर ने जुड़ रहे। कलगीधर पातशाह जी कहन लगे, ऐ नूरिया, तू सच दस सी गल की हुई है। इन्हें फिर थोड़ी थोड़ी वार्ता हटकोरे ले लेके सुनानी शुरू की कि सच्चे पातशाह छोटे साहिबजादियां नूं ठंडे बुर्ज विच कैद किया, माता जी नूं कैद किया, 2 दिन भुखण भाणे रखिया गया। उत्थे बाबा मोती राम महरे ने इन्हां नूं गर्म दुध नाल इन्हां दी सेवा की। कुछ तक अखर बोल दिया करे, कुछ फिर रोक लिया करे, ये तो बोलिया ना जावे। कलगीधर पातशाह जी ने जो उत्थे इन्हां विचार कीतियां, उन्हां विचारां नूं एक कवि ने कलमबंद कीता। कहता, सुन के वो सारी गल मुस्कुरा के बोलिया। उस पातशाह ने नूरे कोल आके बोलिया, तू रूबरू सा उत्थे कोई गल ना लुकोई। देख नूरे माही, तू सरहद तो आया, मेरे पुत्रा दी दास्तान मैनू सुनाउण लगा। तू सरहद तो आया, हुण तू गल किसे नू लुकोई ना, झूठ ना बोली, तू सच सच दसी, कोई गल ना लुकोई। तू सच सच दसी, कोई कैर ना कमाई, कोई हिंज ते ना केरी, कोई आ ते ना कटी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते ना कटी। देसी दी पैंदी सी जद सट सी करारी, मेरे फतेह सिंह ने किते उच्ची चीज तो नहीं सी मारी। ये भी कहने का अंदाज वखरा सी लोगों, जो उसने बजाया साज वखरा सी लोगों। मेरा फतेह सिंह जब देसी दी सट पैंदी सी किते उच्ची चीका तो नहीं मारता सी मेरा साहिबजादा।
सतगुरु कहने लगे हिटकोरे क्यों लैन लगा, तू वार्ता सुनाई जा, अज असी भी सच करके जानी नूरिया इन्हां मुगलों की अत का अज अंत कर छड्डना है। सतगुरां दे हाथ उदों कहंदे तीर सी, काही दा बूटा सी लागे, नूरे माही वार्ता सुनाई जा रहा, इधर सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने तीर की नोक दे नाल काही दे बूटे नूं खुरची जा रहे। नूरा माही गल खत्म की, इधर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने काही दे बूटे की जड़ पुट के कहता मुगलों की जड़ पुटी गई है। लो साध संगत जी, जफरनामा लिखा गया। सतगुरु कहते भाई दया सिंह कलम ते दवात लेके आओ, कलम लियांदी दवात लियांदी। सतगुरु जी कह भाई दया सिंह ने कह लगे सच्चे पातशाह की लिखण लगे हो, कहते असा कुछ लिखना है, तू कलम ते दवात ले। फिर साध संगत जी कलम दा दवात लियांदी। हजूर ने फिर जफरनामा लिखा, संस्कृत जफरनामा। ये फारसी का लफ्ज है। जफर का अर्थ है जित ते नामे का अर्थ है चिट्ठी। जफरनामा भाव जित की चिट्ठी। ये कुछ पहलियां पंक्तियां 3-4 इस तरह, कमाले करामत कायम करी, रजा बख्श राजक रिहा कुल नहीं, अमा बख्शो बख्शन दे दस्तगीर, खता बख्श रोजी दे दिल पजीर, शहनशाह खूबी दे रहनुम के बेगुनो बेचुनो चू बेनमुम, न साजो न बाजो न खोजो न फर्श, खुदा बंद बख्शन दे ऐसवाश। हे परमात्मा तू इन्ना दयालु है, जेदे कोल ना साज होवे ना बाज होवे ना ताज होवे, किते तेरी कृपा हो जाए तू आशा ते चढ़ा सकता हो। लानता पाइयां औरंगजेब नूं कि ऐ औरंगजेब घुसने चे काले कुनंद चेहंडर के दहलत अपराध बरूद फेर खबर, मेरे 40 भुखड़ भाणे सिंह की कर सकते सी जिथे तू 10 लाख की फौज भेज दी। एहो जिहियां पंक्तियां सतगुरां ने फिर जफरनामे दे विच लिखियां। यह भी जिक्र किया कि ऐ औरंगजेब तू मेरे 4 साहिबजादियां नूं शहीद करके कहता होवेगा कि मैं बड़ा दिलेरी वाला काम किया, मैं बड़ा फकर वाला काम किया, पर सच करके जानी है औरंगजेब तू कोई दिलेरी वाला काम नहीं किया, तू आता डरपोक निकलिया। ऐ औरंगजेब कहीं ना मेरे 4 साहिबजादे शहीद हो गए, हाले तक तेरे तो गिन गिन के बदला लैण वाला मेरा कुंडलिया नाग खालसा जी ना ये बदला ना लेकर तेरे नाल। जिस पुरुष ते उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा साया होवे, तेरे वर्गा चलाक काम दा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एहो जिहियां पंक्तियां लिखियां हुई जफरनामे च। ये जफरनामा फिर भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह जी दिल्ली विखे लो साध संगत जी औरंगजेब को लेके गए। ये तख्त ते बैठा भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह जी जफरनामा इन्हां दे हाथ विच है। ये जदों शाही महल दे विच पहुंचे, इन्हां ने गज बज के बुलाई फतेह, कहंदे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धौन चुकी अपनी फटाफट तां ये औरंगजेब कहता खालसा जी दा हले। भाई दया सिंह जी कहते औरंगजेब खालसा जी दा इहनूं मारन वाला कौन है? हुण सच्ची गल ते यह है कि मरन वास्ते हुण तूं तैयार हो जा, धरती ते जीना हुण तैं भी शरीर बहुती देर नहीं रहना। ये कहने लगा तुहाडे हाथ विच की है? कहते जो हाथ विच है असीं तेनूं पढ़ाउणा ही है। यकीन करके जाणो सिख इतिहास पढ़ो साध संगत जी,
औरंगजेब ने फिर एक जफरनामा पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते इनू इहदियां कालियां करतूतां दा जो पर्दा सी इहदा फास होया। पढ़ते पढ़ते ये बीमार होना शुरू हो गया, नौबत मंजे ते आउणी पै गई। इन्हें फिर अपने पुत्रा नूं चिट्ठी लिखी जिन्हों शिकस्तनामा कहा जाता। शिकस्तनामा, शिकस्तनामे का अर्थ है हार की चिट्ठी। लो कलगी वाले पातशाह जी ने औरंगजेब नूं किसी हथियार नाल नहीं मारिया, सच्चे पातशाह जी ने इस जालम नूं कलम दे नाल मार दिता। जफरनामा पढ़ते पढ़ते बीमार होया, चिट्ठी लिखी ना अपने पुत्रा नूं कि पुत्रो मैं इस संसार बचा के कुछ नहीं खटिया, मैं बड़े कुकर्म कीते है, बीमार पै गया ते एदी मौत दा कारण सास भी जफरनामा हो पाया। लो सास जी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे साहिबजादे शहीद हो गए। कलगीਆਂ वाले दे गुण आपां गायन नहीं कर सकते। कवि जोगी की लिखता है, कहता इंसाफ करे जो जी में जमाना तो यकीन है, कह दो कि गोविंद का सानी ही नहीं है, करतार की सुगंध है। कहता है दुनिया के लोगों मैनू कसम लगे करतार दी जे मैं रति भर भी झूठ बोला, मैनू कसम लगे गुरु नानक देव जी के चरणों की जे मेरी कलम कवि होते झूठ लिख दे। करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है, वो कम है। अनोखियां गल्लां सारा सरवंश उड़ा करके कलगीधर पातशाह जी जफरनामा लिख रहे, जिहदा अर्थ है जित दी चिट्ठी। एक पासे दुनिया का सब तो शक्तिशाली बादशाह होने के नाते औरंगजेब जिहदे कोल हर शय प्राप्त है, ये शिकस्तनामा लिख रहे भावहार की चिट्ठी। एक पासे सरवंश उड़ा करके कह रहा मैं जित गया, एक पासे सब कुछ शय प्राप्त करके कह रहा मैं हार गया। सो इस जिंदगी दे विच हार नहीं मननी सासन जी, कदे भी चिंता नहीं करनी, ढेदियां गल्लां दे विच नहीं जाना। सरवंश उठा करके भी सच्चे पातशाह जी ने जित दी चिट्ठी लिखी है। इधर औरंगजेब दी हाथ देख लो। आओ आखिर में एक शब्द गायन करके खेमा दे जाचक इस पापी ने वजीर खान ने कलगीधर सच्चे पातशाह जी दे साहिबजादे नूं बड़े तसीहे दिते, माता नूं तसीहे दिते। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र एक छोटा जिहा शब्द गायन करके खेमा दे जाचक जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियो। इस जहान दे विच जिथे धर्मिया दी जयकार होंदी है, उथे परमात्मा दी कचहरी दे विच पापियां नूं दंड भी दिता जाता है। आओ जयकार किया धर्मिया का, जयकार किया धर्मिया का, पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो। जयकार किया धर्मिया का, जयकार किया धर्मिया का, पापी को दंड दियो,
धर्मिया का सचे दे बड़ाई हार धर्म दिया हो कि होए 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 जयकार कियो धर्मिया का जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियो 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 आओ कीर्तन ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਜਦ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਦਨ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੜਾਈ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹ ਪਲਾਉਣੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 800 ਰੁਪਇਆ ਚੜਾਵਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚੇ ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ जब असी विचारा करते सी कीर्तन करिया करांगे कहते तुसीं आओ तो सही कीर्तन करन असी हर रोज संगतां नूं लंगर छकाया करांगे मतलब 6 संगतां दा जो प्रोग्राम ये उलीकिया सी संगतां ने बड़े प्रेम आदत दे नाल पता नहीं इन्हां विचारियां नूं आमदन हुंदी है जां नहीं पर गुरु प्यारिया ने यह उपराला जो किया कि संगत आई का अपन लंगर छकाया करना कि चंगी गल है टोटल वालों देखो धन दौलत बड़ा सी कहता लुटा देना मैं कलगियां वाले पातशाह के चरणों तो बाबा मोती राम मेरे ने पुछ देखो कुछ भी कोल नहीं कहता घर दियां बालदियां मैं बेच देनियां गुरु पातशाह के चरणों तो सो बड़ी कृपा है आप आई हुई संगत का तह दिलों धन्यवाद है गुरु कृपा करे कलगीधर पातशाह आप सारे दी मनोकामनावां जानते हो रजा अनुसार संपूर्ण कर बीबियां ने बड़े उत्साह नाल लंगर तैयार कर दियां आ मेरा बेटा बैठा जिहड़ा तबला मुंडा इनू कणक तो एलर्जी है एहसास जी उचेचे तौर पर बीबियां इहदे वास्ते मक्की दी रोटियां बनाउंदियां ये प्यार सत्कार दी गल्लां हुंदियां जे असीं ठंड विच खुरद भरवाउंदे ना ये कोई आसान नहीं असीं करदे तुहाडे ते जां गुरु ते जे सानू चार सुनां दा ज्ञान है साडा फर्ज बनदा कलगीधर पातशाह दे साहिबजादियां नूं श्रद्धांजलि देनी कीर्तन राही बच्चों ने श्रद्धांजलियां दी कवितावां राही बुजुर्गों ने भी इत्थे कवितावां गायन कीतियां जे गुरु दरबार विखे आप भी आए हो एहसान नहीं करना गुरु ते
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸਾਨ जो कलगियां वाले ने साडे ते कीता नहीं भुलाया जा सकता। ढाडी जथा एक बारी गा रहा सी कि तेरे साजे सिंह सूरमे जालम नूं ललकारनगे, तेरा कर्जा भारतवासी सिर तो किवें उतारनगे। ऐ कलगियां वाले पातशाह, पुत्रां नूं वार के जिहड़ा कर्जा तू साडे सिर दे उत्ते चाढ़ दिता, ऐ कर्जा चढ़न वाले सतगुरु सानू हुण इह दे दसदा इस कर्जे नूं असीं लावांगे किवें। ये कर्जा नहीं लैना, लै जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। जेकर इस तरह गुरु की संगत सजी रहे गुरु घर में, सतगुर सच्चे पातशाह जी के जीवन नूं साहिबजादियां शहीद हुए सिंघां नूं अगर चेते करते रहे तो कर्जा थोड़ा जिहा जरूर लै जाना। अगर इहो जिहा कर्जा सिर ते रखिया मौत आ गई, की मुंह दिखावांगे आपां जाके। सो बड़ी कृपा है आप जी की, सतगुर की बड़ी कृपा है आप ते, गुरु घर की आप जी ने हाजरी भरी है। कलगी वाले पातशाह रहमत कर समय समय अनुसार सेवकां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के इहो जिहे कारज आप अपनी कृपा के नाल इन्हां नूं बख्शदे रहण ते एक करदे रहण। सो आओ नाम सब चुन के खिदमत जाओ। हुक्म होया कि बेनती करो बच्चियां नूं, कल 28 तरीक है, चेचे तौर पर बच्चियां नूं सद्दा है कि वो शाम के दीवान दे विच उचेचे तौर पर हाजरी भरन। बीबियां नूं बेनती है, बजुर्गां नूं बेनती है कि जे वो उत्साह रखते होण कवितावां पढ़न दा जां शब्द पढ़न दा, कल शाम को उन्हां दी वारी है, वो जरूर हाजरी लवा सकते हैं। सो घर जाके रियाज कर लियो। सो उचेचे तौर पर कल उन्होंने टाइम दिता जाएगा, ਜਿਹੜੇ उत्साह रखते हो कल का समाना वास्ते है, वो जरूर गुरु दरबार में किया करके अपनी हाजरी को आओ ना समझ ना करिए। राम कली महला तीजा आनंद कुंका सतगुर प्रसाद आनंद पया बेवाहे सतगुरु मैं पार सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजिका मरनाई राग रतन परवार परिया शब्द क्या बड़गान शब्द उता गावो हरि तेरा मन जनी बसा कहे नानक आनंद होगा सतगुरु मैं पाया ये मन मेरा तुम सदा रहो हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सागत सार अंगीकार हो करे तेरा ताप सबना गला समरथ सुहागे सोगे पदोग सारे कहे नानक पाठ तेरे सदार हो बरगार साचे साहिबा क्या नहीं कर देर करता तेरा सब कुछ है जिस मेरे सो पावन सदा सिमत सदा तेरी नाम मन सार नाम जिनके मन दसया माते शब्द करे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार तेरा दुखा सब भगवान कर शांत सुख मन आए बसया जिनकी इच्छा सब ज्ञान सदा कुर्बान पिता गुरु तो जिस दिए बड़ाई कहे नानक सोड़ो संतोष शब्द करो तेरा साचा नाम मेरा याद बाजे पंच चमन तुतकार सुपागे कस पागे शारद बाजे राजत कर पंच दूत उद्वास की ते काल कंटक मारे आतुर कर पाया नानक तैस तुहो आदत कर आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म
संत साजन पै सासे पूरे गुरते जा सुनती पुनीत कहते भगत संत गुरते आप बिलवंत नानक उचारण लगे बाजे अनहद बोल सुनो पवड़ गुरु पाणी पिता माता दर्द भाग देव सुराग कोई दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां बाजे दर्द दूर कर लिया पूरा अपने के नेड़े के दूर जीना तेरा के मुसकत तार नानक ते मुक्तियो चले केती छुट्टी नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की जियो पिंड सब तेरी रास मात पिता हम बारक तेरे तुरी कृपा मैं सगल समगरी तुमके होए सुभाग्यकारी तुम्हारी गात में तुम्हारी ज्ञानी नानक दास सदा कुर्बानी तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जान मेरा वाहिगुरू बोले सतनाम श्री वाहिगुरू वाहिगुरू सुखदाता पै भजनो तसवागे कर अरदास मेहर करे जिस मेहरबान ता कारज आवे रास अरदास सिख ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह श्री भगवती जी साहिब वास श्री भगवती जी की पाश दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले त्याय गुरगत गुरते अमरदास रामदासा होए सहाय आर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय श्री कृष्ण त्याये जिस मिठे संत बुझाए गुरु तेग बहादुर सिमरया करनौन त्यागे ताए सब थाई हो जी सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अमृत के दाते सर्वस्तानी सब थाई हो जी सहाय दसात पातशाह आत्म स्वरूप धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलना जी आप जी दे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते हड्डियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई ते गवाही दे के नट कीता तना प्यार है सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलना जी जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ने धावे सीख ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां आर्या नाल तन चराए सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ संग निभाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिन्हां समूह ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ वाहिगुरू प्रथमे समूह खालसा जी के अरदास है जी सर्वत खालसा जी को वाहिगुरू 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 नाम चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा साहब तहाँ तर चरे देख देख फतेह व्रत की पहल पंथ की जी श्री साहब जी सहाय गुरु खालसा जी के बोल बाले बोलना जी वाहिगुरू सिखा नूं सिखी दान केस दान रहर दान विवेक दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अवसर जी दे दर्शन स्नान चौकियां झंडे पुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलना जी सिखा दा मन नीवा मत उची मत पाके रखे आप अकाल पुरख वाहिगुरू हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जी श्री ननकाना साहब गुरुद्वारा पंजा साहब ते होर गुरुद्वारा गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शनदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नीवाणियां दे महान सतगुरु जी ने ताणे ताण न्योटियां दे ओट दे आसरे
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸਰਵਸ ਦਾਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਸਤੇ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸੋਂ, ਕੀਰਤਨ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸੋਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਾਸੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸੋਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਆਪ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਰਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਮੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਏ, ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੋਰਾ ਆਗਿਆ ਕਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਨੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਗੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਰਾਖੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਏ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲ ਕੀ ਸੋਹੇ ਸੀਸ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲ ਕੀ ਕਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲ ਕੀ ਕਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਬੋਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਗੁਣਾ ਨਾਮ ਦੇਵੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਇਓ। ਸੂਰਬੀਰ ਵਚਨ ਕੇਵਲੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਣ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ ਯਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਯਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੋ ਕਹੀ ਹਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਣ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ ਯਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਠਾਕੁਰ ਗਾਇਐ ਆਤਮ ਰੰਗ ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਰਹਾਉ ਜਨ ਕਾ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੀ ਜਨ ਕਾ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇ